नमस्कार, मैं सतपाल छपरवाल। आप देख रहे हैं BH न्यूज़। आपका स्वागत है। आज बहुत ही मुख्य मुद्दा है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनावों में जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जन मुद्दों को भुलाकर जुमलों और देश के अंदर धर्म जाति पे वोट मांग रहे हैं। यह बड़ा मुख्य बातें हैं जिस पर हम आपको बताएंगे। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। अब देश की जनता ने यह आस लगाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व अनेक अन्य मुद्दों पर देश की जनता को निजात दिलाएंगे। लेकिन देश की जनता को इन मुद्दों से निजात नहीं मिली। आज 2024 के लोकसभा चुनावों में देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों को भूलकर अपने नए जुमलों से बड़ी बड़ी रैलियां करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, जहां भी प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहां पर जो जनता से वादे किए थे कि मैं देश के अंदर इन मुद्दों से आपको निजात दिलाऊंगा, वहां पर इन मुद्दों से ध्यान हटाकर प्रधानमंत्री रैलियों के अंदर धर्म, जाति, आरक्षण, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पे बातें करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि 2014 से देश की जनता ने प्रधानमंत्री से बड़ी आस लगाई थी कि हमें आगे एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा और देश के अंदर हमारा सुधार होगा, पर वो बातें नजर नहीं आई। आज देश के प्रधानमंत्री को जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां पर आपने 10 साल के जो काम देश की जनता को बताकर वोट मांगने चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री इन अपने मुद्दों व कार्यों को छोड़कर जुमलों से देश की जनता को भ्रमित करके वोट मांग रहे हैं। बाकी मुख्यतः प्रधानमंत्री को 10 साल जो जनता से कार्य किए, उनके ऊपर फोकस डालकर चुनावी रैलियों के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई लोगों, मैंने 10 साल देश की जनता की सेवा की है और मैंने जो आपसे जो वादे किए थे, मैं उन पे खरा उतर रहा हूं। अब मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, आप मुझे वोट देकर सफल बनाए। पर प्रधानमंत्री की बातों में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है कि ये जो मुद्दों पे बात करके वोट मांगे। प्यारे देशवासियों, देश को प्रधानमंत्री से बड़ी आशा थी। जगह जगह प्रधानमंत्री जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां पर अपने वादों से हटकर इन जुमलों से बात करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मुख्यतः खास करके देश की जनता आज जन मुद्दों की बात करके प्रधानमंत्री से सवाल भी कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, हमें देश की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, इन मुद्दों पे जवाब दे दीजिए। आप इन दूसरे मुद्दों की बात करके देश की जनता को मत भ्रमित कीजिए, क्योंकि आपने 10 साल तक सत्ता पर आसीन हो और आपने आज तक इन मुद्दों का कोई हल नहीं किया है। इसलिए आप हमारे जनता का ध्यान हटाकर वोट मांगने नहीं, बल्कि असली मुद्दों पे बात करिए। रैलियों के अंदर जो आपने 10 साल पहले हमसे वादे किए थे, आप उस पे अपना फोकस रखिए, न कि मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, आरक्षण जैसे मुद्दों पर देश की जनता को भ्रमित करे। आपको बड़े बड़े चाव से देश की जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़कर प्रचंड बहुमत दिया था और देश की जनता बड़ी आस लगाई थी कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में मिला है और ये देश की आम जनता का भला करेगा। पर आज प्रधानमंत्री जनता की आशाओं पर खरा न उतरकर आज दूसरे भटकाऊ मुद्दों को देश के अंदर लाकर देश को जनता को भ्रमित कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण काम ये था कि जी, मैंने देश के लोगों 10 साल तक आपकी सेवा की है, मैंने जो वायदे किए थे, मैं आज आपसे उसका उधार चुकता करने आया हूं, तो आप मुझे चुनावों के अंदर मेरी कार्यों पे मोहर लगाएं और मुझे वोट दें। पर प्रधानमंत्री
ऐसी भाषा कहीं बोलते नजर नहीं आए। वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और आरक्षण पे जैसी बातों को भ्रमित करके देश की जनता को भ्रमित करते नजर आए। तो हर देशवासी आज बड़ा समझदार ढंग से मुद्दों पे बात रखकर प्रधानमंत्री को देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे आज वो समस्याएं देश के अंदर मुंह बाएं खड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपसे जवाब चाहती है कि 10 साल तक आपको सत्ता पर हमने प्रधानमंत्री बनाकर बैठाया, आपने देश की जनता के लिए क्या किया? क्या देश में महंगाई दूर की? क्या देश में अंदर भ्रष्टाचार को कम किया? क्या देश के अंदर धर्म की राजनीति करके लोगों को भ्रमित किया? ऐसी बातें करके आप देश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? इस कारण प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य यही होना था कि भाई लोगों, मैं आपकी सेवा में जो बातें कही थी मैं उनको इम्प्लीमेंट करने आया हूं, और आप मुझे वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। जगह जगह पर रैलियों के अंदर कहीं आरक्षण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, कहीं धर्म की बात करते हैं। ये देश पूरा धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी वर्गों धर्मों के लोग रहते हैं। किसी एक धर्म के प्रति वोट मांगना, उनका जय जयकारा लगाना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये देश कई वर्गों और जातियों समूहों से फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है। अगर इसी तरह प्रधानमंत्री अलग अलग खेमों में इन वर्गों को बांटते रहे तो ये देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप अपने 10 साल के जो कार्य किए हैं, जो लोगों से वायदे किए हैं, जिस मेहनताना अब आपका मांगने का हक था, पर आप मेहनताना मांगने की बजाय दूसरे मुद्दों को रखकर आप जनता में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश की जनता अब जगह जगह आपको जवाब दे रही है कि देश के प्रधानमंत्री से जो हमें आशा थी वह पूरी नहीं हो रही है। जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे कि देश के अंदर मैं सभी वर्गों को इन मुद्दों से निजात दिलाऊंगा, वो निजात देश की जनता को मिलती नजर नहीं आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप अभी 2 फेज के चुनाव हुए हैं, 2 चरणों के चुनाव हुए हैं। आप जगह जगह अपने काम की बात रखिए कि देशवासियों, मैंने 10 साल तक आपके साथ जो वायदे किए थे, जिन वादों पर मैं खरा उतरा हूं, इसलिए आप मुझे वोट दो और मेरे कामों पर मोहर लगाओ। पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें कहीं सुनने को नहीं मिल रही है भी उन्होंने अपने काम के वोट मांगे हो। उन्होंने हर बार नए जुमले घड़कर देश की जनता के सामने रखकर लोगों को भटकाव दिया है। इस कारण आज देश का आवाम, युवा महंगाई बेरोजगारी से तंग है। युवा वर्ग आज नौकरियों व बेरोजगारी से बुरी हालात में है। प्रधानमंत्री जब बने तो कहा मैं 2 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, पर वो बात कहीं हमें नजर नहीं आई। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महंगाई पर लगाम लगाऊंगा, मुझे 30 दिन दीजिए, मुझे 60 दिन दीजिए। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को 10 साल दिए, पर आज तक ये जनता की समस्याओं को निजात नहीं दिला सके। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, आपको जनता बड़े सुचारू रूप से देख रही है कि प्रधानमंत्री जी हमारी इन समस्याओं का हल करिए। पर प्रधानमंत्री जी हर बार चुनावों के अंदर नई नई बातें लेकर जनता से वोट मांगने आ जाते हैं, पर जनता की बुनियादी जरूरतों और मुद्दों को एक दरकिनार करके नए नए जुमले घड़के देश की जनता के सामने वोट मांगने आते हैं। पर प्रधानमंत्री जी, अब देश की जनता समझ चुकी है कि आप हमारे मुद्दों को निजात ना दिलाकर केवल सत्ता के लिए ही अपना सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता ही आपका सर्वोच्च है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आगे की सोचिए, देश की बुनियादी समस्याओं के प्रति ध्यान दीजिए और देश की जनता से जो वायदे किए हैं उन पे खरा उतरिए, ताकि आपकी जो देश के अंदर साख बनी रहे। क्योंकि साख जिनकी बनी है वो देश के प्रधानमंत्री बहुत ऊंची ऊंची श्रेणी में आए हैं। आप लोग हमेशा देश की जनता की नब्ज को पकड़िए। देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता आज अब बुनियादी सुविधाओं को चाहती है, न कि जुमलों को,
न कि हर तरह से भड़काऊ भाषणों को। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी, अभी आगे और 4 फेज का चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री जी आप अपनी बातें और कार्यों को महत्व दीजिए, न कि जुमलेबाजी को दीजिए। कहीं भी धर्म की बात करो, कहीं मुसलमान की बात करो, कभी जाति की बात करो, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। आप देश के जो युवा है उनके रोजगार की बात कीजिए कि जी मैंने 10 सालों में युवाओं को इतना रोजगार दिया, महंगाई पे मैंने इतना अंकुश लगाया, आपको इतनी राहत दी, और बेरोजगारी पे मैंने इतना फोकस किया, और रोजगार मैंने इतना रोजगारों को दिया। ये चीज़ें आपके लिए महत्व की है। आज देश का युवा बेरोजगार होकर हलास हताश है। वहीं आपसे बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हमें रोजगार मिलेंगे, पर आज का युवा रोजगार न मिलने की वजह से कहां कहां भटक रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। आप 10 साल से इन मुद्दों को अलग न रख करके अपना जो रैलियों के अंदर है वो बताइए कि हमने ये काम किए, तब लोग आपको चुनावों में मेहनताना देंगे। नहीं तो ये देश की जनता इंदिरा गांधी को भी कई मुद्दों से सत्ता से हटा के बाहर किया था, यही हाल कहीं आपका हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी देश की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। ये मुद्दे ही, आम जन की समस्या ही बड़े बड़े पदों पे देश की जनता पहुंचाती है, और देश की जनता ही आपको ये गद्दी से उतार कर नीचे उतारती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हम आपसे बड़ा गुजारिश है कि आप जन मुद्दों की बात कीजिए, जन मुद्दों को उठाकर आप वोट मांगिए, न कि जुमलों से। क्यों जुमलों से एक बार वोट मिलते हैं, अलग बार बार वोट नहीं मिलते। देश की जनता भ्रमित एक बार होती है, बार बार नहीं होती। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप देश के पूरे देश के चौकीदार हैं। चौकीदार की सुरक्षा करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौकीदार ही जो सुरक्षा करेगा उसके हाथ में सब कुछ होता है। इसलिए प्रधानमंत्री आप इन मुद्दों पर ध्यान दें, ताकि आगे जो 4 चरण के चुनाव बचे हैं उनमें आप जुमलों को न रख के अपने काम की बात पर वोट मांगिए। क्यों हर व्यक्ति आज आपको देख रहा है। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप वोट काम पे मांगिए, न कि जुमलों पे।